हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का 5वां लेसन। नाम है इंडियंस गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड, यानी कि भारत के वो उपहार जो संसार को दिए गए। इस लेसन का सेकंड चैप्टर है प्योरिटी इज़ पावर। इट मीन्स पवित्रता ही शक्ति है। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें हर चीज़ शुद्ध चाहिए होती है, चाहे से खाने में हो, पीने में हो, सांस लेने में, सभी शुद्ध और पवित्र चाहिए। लेकिन अगर हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी हो तो हमें हमारा चरित्र भी शुद्ध रखना होगा। इस कथन को चरितार्थ करने के लिए जो के सुब्रमण्यम है, उन्होंने हमें 4 कहानियों पर बल दिया है। 4 कहानियाँ सुनाते हैं इस लेसन के अंदर। पहली कहानी महाभारत काल की है कि युधिष्ठिर और कौरव दोनों भाई थे और एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन दोनों के अंदर चरित्र बल में बहुत अंतर था। पांडव शुद्ध आत्मा थे, कौरव दुष्टात्मा थे। तो एक बार जो गुरु द्रोण थे, उन्होंने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन दोनों को बुलाया और बोला, सबसे पहले जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उसको बोला कि आप हस्तिनापुर में जाइए और सबसे बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाइए। और इसी प्रकार से दुर्योधन को बुलाया, जो कौरवों में सबसे बड़ा भाई था, उनको बोला कि आप सबसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाइए हस्तिनापुर से। दोनों भाई गए, लेकिन दोनों ही खाली हाथ लौटे। कारण क्योंकि जो युधिष्ठिर था वो शुद्धात्मा था, तो उसको कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं, और जो दुर्योधन था वो दुष्टात्मा था, तो उसका जैसा मन था वैसी उसकी दृष्टि थी, इसलिए उसको एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा। तो कहने का तात्पर्य कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है, अर्थात हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो हमारे आसपास के माहौल से और अच्छे लालन पालन से निर्मित होता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके आसपास के 5 व्यक्तियों पर डिपेंड करता है कि जैसे आपके सलाहकार होते हैं वैसे ही आपका चरित्र हो जाता है। इसी प्रकार से जो शकुनी था वो सलाहकार था कौरवों का, तो उनकी दुर्गति हुई, और पांडवों के सलाहकार थे श्री कृष्ण, जो कि सदमार्ग पर चलना सिखाते थे, तो उनकी गति अच्छी हुई। तो अगेन एक बार हम ये देखते हैं, अन्य कहानियों में भी यही बताया गया है कि हमें सदमार्ग पर और अच्छा लालन पालन या शुद्ध आत्मा और पवित्र चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो। अब बाकी की स्टोरीज पढ़ते हैं हम वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा। सेकंड चैप्टर प्योरिटी इज पावर। पवित्रता ही शक्ति है। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, पवित्रता ही ताकत है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा बोला है। फर्स्ट लाइन देखते हैं, वी वॉन्ट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। हम सभी क्या चाहते हैं? शुद्ध खाना, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, और हमारी चाहत रही है कि हम चाहते हैं, लॉन्ग फॉर यानी विश, कि हमारी इच्छा होती है कि हमारे आसपास, सराउंडिंग्स यानी आसपास जितने भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं वो सब क्या हो? प्योर यानी शुद्ध हो। वी यर्न फॉर प्योर हर्ट एंड प्योर लव। यर्न विश, और हम विश करते हैं, हमारी इच्छा क्या होती है? डिज़ायर। हमारी इच्छा यही होती है कि हमें शुद्ध आत्मा, हृदय ने आत्मा और मन, एंड प्योर लव, और शुद्ध प्रेम मिले, ये सबकी इच्छा होती है। वी प्रीफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी, और हम पसंद करते हैं, प्रीफर यानी पसंद करते हैं, प्योर एनवायरनमेंट, शुद्ध वातावरण और शुद्ध समाज। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। हम सब शुद्धता के शौकीन होते हैं। फॉन्ड ऑफ, शौकीन, कि हम सभी शुद्धता के शौकीन होते हैं। बिकॉज, क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि शुद्धता स्वास्थ्य को आगे बढ़ाती है, स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। इम्प्योरिटीज, तो अशुद्धताएं, आर इंजरस टू हेल्थ, तो वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है, इंजरस यानी घातक होती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, और शुद्धता जो होती है वो हमें मन की शांति प्रदान करती है। माइंड यानी मन, पीस यानी शांति, तो हमें प्रोवाइड यानी प्रदान करना, तो वो शुद्धता हमें मन की शांति प्रदान करती है। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, लेकिन अशुद्धता
मन को भी खराब इम्पेयर कर देती है, अशुद्ध कर देती है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी। तो दोनों ही चीज़ें के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हमें शुद्धता की आवश्यकता होती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। इसलिए हमें आवश्यकता होती है वातावरणीय शुद्धता की फॉर ओवरऑल हेल्थ, यानी सभी प्रकार के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें पर्यावरणीय शुद्धता की आवश्यकता होती है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। तो शरीर की शुद्धता या शरीर की पवित्रता शारीरिक स्वास्थ्य है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलीड ट्रुथ। तो शुद्धता बोलने में, स्पीच यानी बोलने में, तो बोलने की जो शुद्धता है अनसलीड, अनसलीड यानी निष्कलंक, निष्कलंक सत्य है। यानी बोलने की जो शुद्धता है वो निष्कलंक सत्य में है, यानी सत्य बोलना चाहिए। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। और हृदय की शुद्धता या हृदय की पवित्रता है अनसेल्फिश लव, निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम हृदय की शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन। सोचने की शुद्धता है राइटियस, न्याय संगत, और रीजन यानी तर्क। तो न्याय संगत जो तर्क है वो आपके सोचने की शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ माइंड, और मन की शुद्धता होलसम पीस, संपूर्ण शांति। अगर दिमाग की में पवित्रता है तो संपूर्ण शांति रहेगी। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। कार्य की शुद्धता सिंसियर और निस्वार्थ सेवा, कार्य की शुद्धता होती है निस्वार्थ सेवा। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हारमोनियस यूनिटी। सोसाइटी इज हारमोनियस यूनिटी कि किसी भी समाज की शुद्धता उसकी सद्भावना पूर्ण एकता में है। हारमोनियस सद्भावना, तो सद्भावना पूर्ण एकता में है उनकी शुद्धता। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंटल इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। वातावरण की शुद्धता सोल एलिवेटिंग यानी आत्मा का उत्थान करने वाली शांति के साथ है। इन महाभारत, तो महाभारत के अंदर देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। तो महाभारत के अंदर एक बहुत ही रुचिकर एपिसोड यानी घटना, तो एक बहुत ही रुचिकर इंटरेस्टिंग घटना होती है टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी, जो वर्णन करती है, इलस्ट्रेट यानी वर्णन करती है, बताती है नेचर ऑफ प्योरिटी, शुद्धता के स्वभाव के बारे में बताती है हमें। द पांडवाज एंड कौरवाज वर द्रोणाज डिसाइपल्स। पांडव और कौरव द्रोण के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड बाय प्रेसेप्टर द्रोणा फॉर द टेस्ट। एक बार उनको बुलाया गया, समन्ड यानी कॉल्ड, बुलाया गया, पैसिव वॉइस में है, वर कॉल्ड यानी बुलाया गया, बाय द प्रेसेप्टर ने टीचर द्रोण के द्वारा, गुरुजी द्रोण थे, उन्होंने एक परीक्षा के लिए बुलाया। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज, पांडवों में सबसे बड़ा भाई जो था वो था युधिष्ठिर, वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। उसको समाज के अंदर से एक बुरा व्यक्ति लाने के लिए कहा गया। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज दुर्योधन, और दुर्योधन जो कि कौरवों में सबसे बड़ा था, वाज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी। उसी समाज से एक अच्छा व्यक्ति लाने के लिए बोला गया। इन हस्तिनापुर से। आफ्टर थ्रू सर्च यानी छानबीन, तो काफ़ी छानबीन के बाद बोथ कजिन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, दोनों के दोनों ही खाली हाथ लौटे, दोनों को कुछ भी नहीं मिला। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, कि जो शुद्ध आत्मा, माइंडेड यानी शुद्ध आत्मा या शुद्ध हृदय का जो युधिष्ठिर था, वो उसको कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं दिखा, हर व्यक्ति उसको पायस एंड प्योर यानी धर्मात्मा और शुद्ध दिखा। द इम्प्योर माइंड दुर्योधन, और अशुद्ध आत्मा जो दुर्योधन था, फाउंड एवरीवन टू बी इवल एंड इम्प्योर, उसको सभी व्यक्ति बुरे, इवल यानी बुराइयों से भरे हुए, इम्प्योर अशुद्ध दिखे।
एज इट माइंड, जैसा कि इसका मस्तिष्क था, सो इज द विजन, वैसे ही इनकी दृष्टि हो गई। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, क्योंकि हमारे मन की शुद्धता ही हमारी दृष्टि का निर्माण करती है, हमारे विचारों का निर्माण करती है। वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, शब्द और कार्य शुद्ध होना चाहिए। इट हैज़ आल्सो द पावर ऑफ प्योरीफाई पीपल, क्योंकि इनके अंदर ऐसी ताकत होती है कि जो अन्य लोगों को भी प्योरीफाई कर सकती है, शुद्ध कर सकती है। ईविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, बुराई का कोई स्थान नहीं होता शुद्धता की उपस्थिति के अंदर, यानी कि जहाँ पर शुद्धता होती है वहाँ पर बुराई रह ही नहीं सकती। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, और नहीं कोई शुद्धता का सामना कर सकता है, फेस है ना सामना, कि शुद्धता का कोई सामना भी नहीं कर सकता। एज द डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जिस तरह की जो अंधेरा होता है वो सूर्य का सामना नहीं कर सकता। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, ये सिर्फ शुद्धता में बदल सकती है, यानी बुराई जो है वो भी शुद्धता के अंदर बदली जा सकती है। फूल हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, कि वो मूर्ख, फूल्स यानी वो मूर्ख जो मजाक उड़ाते हैं, स्कॉफ यानी मजाक उड़ाना, कि जो मजाक उड़ाते हैं वो भी रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, वो भी शुद्धता की उपस्थिति में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। विलन्स बुरे व्यक्ति हु कैन टू हार्म स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, कि वो बुरे व्यक्ति जो किसी को हानि पहुंचाने आते हैं, हार्म यानी हानि, किसी को हानि पहुंचाने आते हैं, वो लोग भी स्टैंड यानी खड़े रह जाते हैं, अडोरेशन पूजा के लिए, टू वर्शिप पूजा करने के लिए खड़े रह जाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी यानी शुद्धता की उपस्थिति के अंदर वो भी पूजा करने लग जाते हैं। मर्डरर्स बिकम वोटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, हत्यारे मर्डरर्स, हत्यारे जो लोग होते हैं वो भी हो जाते हैं वोटरीज, वोटरीज उपासक, वो भी शांति के उपासक बन जाते हैं शुद्धता की उपस्थिति के अंदर। पावाहरी बाबा वाज सेंट, कि पावाहरी बाबा थे वो एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, वो शुद्ध और धर्मात्मा थे। ही लिव्ड इन अ वेरी सिंपल लाइफ, और वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज अस्लीप, कि वो गहरी नींद में सोए हुए थे, अस्लीप यानी गहरी नींद में सोना। अ थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस, तो एक चोर जो था वो उनके रहने के स्थान पर आ गया। ड्वेलिंग यानी रहने का स्थान, और ड्वेलिंग प्लेस कुटिया, उनकी जो कुटिया थी वहाँ पर आ गया। टुक अवे द वेसल, और वो उन बर्तनों को लेकर भाग गया, कंटेनिंग फूड, जिनमें भोजन था। द सेंट वॉक अप, तो संत थे वो जाग उठे। एंड सा द रनिंग थीफ, और उन्होंने भागते हुए चोर को देखा। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड, तुरंत, इमीडिएटली ने तुरंत, तुरंत उन्होंने क्या किया, पिक्ड अप उठाया, द रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी बचे हुए दोनों 2 वेसल्स, दोनों बर्तन थे जिनके अंदर उबली हुई सब्जियां और दही रखा हुआ था, उनको उठाया एंड रैन आफ्टर हिम, और वो चोर के पीछे भागे। द थीफ स्टॉप्ड एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, चोर जो था वो रुक गया और जो संत थे वो पहुंचे, अप्रोच्ड एंड पहुंचे उसके पास, विद ऑल प्योरिटी, बिल्कुल शुद्धात्मा और प्रेम के साथ। एंड सेड, और कहा, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, कि बच्चे ये भोजन तुम्हारे लिए अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस आल्सो, तुम इसको भी रख लो, कि जो 2 बर्तन लेके आए थे वो साथ में, उनके लिए कहा कि तुम इनको भी रख लो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, कृपया बैठ जाओ और बिना किसी जल्दबाजी के इसको खाओ। हरी यानी जल्दबाजी, बिना जल्दबाजी खाओ। द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, चोर जो था वो उसको आश्चर्य से आघात लगा, यानी आश्चर्यचकित रह गया वो। बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, इन प्रेममयी, अफेक्शनेट यानी प्रेम युक्त, प्रेम युक्त शब्दों के साथ, ऑफ द प्योर सोल, शुद्ध आत्मा के साथ। देयर वॉज अ चेंज इन हिम, अब उसके अंदर बदलाव आ गया था।
ही prostrated himself before the saint. उसने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम, prostrated दंडवत प्रणाम किया संत को, without being pure at heart. If anybody imitates the saint, अगर कोई भी व्यक्ति बिना शुद्ध हृदय के, कोई भी व्यक्ति बिना शुद्ध हृदय लिए नकल करता है, इमिटेट से नकल करना, ऑफ द सेंट, उस संत की, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो शायद रिजल्ट जो परिणाम थे वो अलग आते. द थीफ माइट ओनली गिव अ ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स, कि शायद वो जो चोर था वो एक मुक्का मारता, ब्लो यानी मुक्का मारता, एंड टेक अवे द वेसल्स, और उन बर्तनों को भी ले भागता. द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन मेटाफोरफोजिंग एबिलिटी, पवित्रता जो है या वास्तविक पवित्रता में शक्ति होती है. इट्स मेटाफोरफोजिंग परिवर्तनकारी. इट मीन्स शुद्धता या पवित्रता जो होती है, वास्तविक पवित्रता, उसमें इतनी शक्ति होती है किसी भी के अंदर परिवर्तन ला सकती है. वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम डिड तपस्या, तो एक विशेष ऋषि, पर्टिकुलर यानी विशेष ऋषि जो थे जिनका नाम गौतम था, डिड तपस्या, उन्होंने तपस्या की. डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, की. टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, सर्टेन पावर्स, कुछ शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, विशेष शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए तपस्या की. फॉर सेवरल डेज, कई दिन, मंथ्स, कई महीने, एंड ईयर्स, और कई साल तक, ही ऑब्जर्व्ड रिगोरस ऑस्ट्रिटीज, रिगोरस कठोर, और ऑस्ट्रिटीज संयम, यानी कठोर संयम के साथ उन्होंने तपस्या की. ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, न तो खाते थे और न ही पीते थे. ही स्टूड ऑन अ सिंगल फुट, और वो एक पैर पर खड़े रहते थे. ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, और उन्होंने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया था. सेंसेस यानी इंद्रियां, उन्होंने इंद्रियों के ऊपर वशीकरण कर लिया था, इंद्रियों को वश में कर लिया था. मेडिटेटेड ऑन अ चूजन डाइटी, और उन्होंने ध्यान किया. मेडिटेटेड यानी ध्यान लगाना या ध्यान करना, उन्होंने ध्यान लगाया. ऑन द चूजन डाइटी, उनके चुने हुए देवता पर, यानी उनके देवता जो थे उनको एक चुन लिया देवता को, और उनकी तपस्या की. वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर अ होली डिप, तो एक दिन की सुबह वो गए रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर, होली डिप, एक पवित्र स्नान के लिए, डुबकी लगाना, डिप यानी डुबकी लगाना, यहाँ पर स्नान करने के लिए गए, बात. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज अ ट्री, तो वहाँ पर जो नदी का किनारा था वहाँ पर एक पेड़ था. बैंक यानी किनारा, तो नदी के किनारे एक पेड़ था. द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवार्ड्स द रिवर, और उस जो पेड़ था उसकी शाखाएं, आउट स्ट्रेचिंग, वो फैली हुई थी टुवार्ड्स द रिवर, नदी की तरफ भी. अ क्रेन वाज सीटेड अमंग द ब्रांचेज, अब एक सारस, क्रेन, एक सारस जो था वो उन शाखाओं में बैठा हुआ था. When Gautam was neck deep water facing towards the sun with an austere mind, तो गौतम जो थे वो नेक डीप वाटर यानी गले तक, नेक यानी गर्दन तक पानी के अंदर डूबे हुए थे. फेसिंग टुवार्ड्स द सन, सूर्य की तरफ उनका चेहरा था. विद एन ऑस्टियर माइंड, बहुत ही संयमित, ऑस्टियर यानी संयमित मन के साथ वो पूजा अर्चना कर रहे थे सूर्य की. ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, इतने में क्रेन की ड्रॉपिंग यानी बीट, जो सारस ने बीट कर दी उनके चेहरे, हेड यानी सिर के ऊपर. ही फेल्ट डिस्टर्ब, इससे वो डिस्टर्ब हो गए, ध्यान भंग हो गया उनका, और वो गुस्सा हो गए. एनोइड यानी गुस्सा हो गए. ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, तो उन्होंने गुस्से से, एंगर यानी गुस्से से पक्षी की तरफ देखा. द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड,
और अगले क्षण वो पक्षी जो सारस था वो मरकर गिर गया, नीचे गिर गया, मर गया। द ऋषि वाज हैप्पी, तो ऋषि बहुत खुश हुए, बिकॉज क्योंकि ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल अ बर्ड बाय वेरी गेज, क्योंकि उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि अगर वो किसी को भी गुस्से से देखें या घूर कर देखें तो तुरंत मर जाएगा, यानी वो पक्षी मर जाता था। आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, तो थोड़ी देर बाद वो पास ही के गांव में भोजन के लिए चले गए। ही स्टूड बिफोर अ हाउस एंड सॉट आर्म्स फ्रॉम द हाउस वाइफ, तो वो एक घर के सामने खड़े हो गए और सॉट आर्म्स, और उन्होंने तेज आवाज़ लगाई भिक्षा के लिए, आर्म्स ने भिक्षा, भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। फॉर हाउस वाइफ, एक गृहिणी, हाउस वाइफ है ना गृहिणी, तो एक गृहिणी को आवाज़ लगाई उन्होंने तेज आवाज़ में भिक्षा के लिए। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, अब जो गृहिणी थी, शी यानी गृहिणी जो थी वो बिजी थी, व्यस्त थी अपने घरेलू कार्य करने में, डोमेस्टिक यानी घरेलू, घर के काम, कोर्स कार्य, तो घरेलू कार्यों में व्यस्त थी। गौतम वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो कुछ क्षण, तो कुछ मिनट्स तो गौतम ने वेट किया, इंतज़ार किया। ही वॉज अनॉयड विद हर फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, डिले यानी देरी के लिए, रेस्पॉन्डिंग प्रत्युत्तर देना, कॉल फॉर भिक्षा, कि उनके भिक्षा कहने के बाद भी उस गृहिणी ने थोड़ा सा रेस्पॉन्ड देने में देरी कर दी, इसलिए गुस्सा हो गए। द लेडी केम, इसके बाद वो गृहिणी आई, लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, ऋषि की तरफ उन्होंने देखा और बड़े ही जेंटली अच्छे व्यवहार के साथ कहा, सर, श्रीमान, आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, कि मैं वो सारस पक्षी नहीं हूँ जो कि तुम्हारी स्टेयर यानी घूरने से, कि तुम्हारे घूरने से मैं मारी जाऊंगी, ऐसा भी नहीं है। सॉरी फॉर द डिले, और देरी के लिए क्षमा। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, क्योंकि मैं अपने पति की सेवा कर रही थी और अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। फीडिंग यानी खाना खिलाना, खिलाना। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन ग्रहण करें, स्वीकार करें। द ऋषि वॉज शॉक्ड, तो ऋषि को बहुत आघात लगा, गहरा आघात लगा, शॉक्ड यानी उनको धक्का लगा। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली शॉर्ट वाइल अगो। ही कुड नॉट नो, वो जान कैसे सकती थी, या उसने कैसे जान लिया, हाउ शी वॉज एबल, वो खुद तो नहीं जान सका, ऋषि नहीं जान सका इस बात को कि वो लेडी किस प्रकार से इस योग्य हो सकी उस मरे हुए क्रेन के बारे में जानने के लिए जो थोड़ी देर पहले ही मरा था। द लेडी फर्दर सेड, अब लेडी ने आगे कहा, सर डोंट सरप्राइज, कृपया आश्चर्यचकित मत हो। सरप्राइज है ना आश्चर्यचकित, कि आश्चर्यचकित मत हो आप। आई एम अम्बल वाइस हाउस वाइफ, कि मैं तो एक छोटी सी बहुत ही साधारण गृहिणी हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, प्लीज़ गो टू पर्टिकुलर पर्सन, कि अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तपस्या के बारे में, एंड अटेनमेंट और शक्तियों को प्राप्त करने के बारे में, गेट, अटेनमेंट है गेट, शक्तियाँ प्राप्त करने के बारे में, तो कृपया जाइए पर्टिकुलर पर्सन, उस विशेष व्यक्ति के पास, हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका पता मैं आपको दूंगी। सेइंग सो, ऐसा कहकर, सी गेव हिम द एड्रेस, उसने उस व्यक्ति का पता दे दिया। अम्बल्ड एंड क्रेस्टफॉलन, द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड। अम्बल्ड, अम्बल्ड यानी अपमानित, अपमानित, और क्रेस्टफॉलन यानी निराश। अपमानित और निराश जो ऋषि था वहाँ से चला गया। वेंट डायरेक्टेड, जैसा कि उसे कहा गया, जैसे निर्देश उसे दिए गए वो वहाँ से चला गया। इट वॉज अ ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पर्टिकुलर पर्सन बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, और वहाँ से भी ज़्यादा, ग्रेटर ने ज़्यादा धक्का उसे तब लगा जब उसने उस विशेष व्यक्ति को देखा जो कि बहुत ही साधारण व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, और जब ऋषि को देखा गया, इट मीन्स जब उसे उस व्यक्ति की और ऋषि की नज़रें मिली। द मैन सेड, तो उस व्यक्ति ने कहा कि होली सर वेलकम,
कि पवित्र श्रीमान आप आइए, स्वागत है आपका। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड दैट हाउस वाइफ्स एडवाइस, कि मैं उस सारस पक्षी की मृत्यु के बारे में भी जानता हूँ और उस गृहिणी की दी गई सलाह के बारे में भी जानता हूँ। प्लीज़ वेट अ लिटिल एंड आई शैल सून टेक यू होम। कृपया आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही मैं आपको घर लेकर चलूँगा। लेटर बाद में, एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज्ड, और जल्दी ही ऋषि ने देखा, बहुत आश्चर्यचकित हुआ घर पे जाकर, टू सी ये देखकर कि मैन डिलेइंग हिम फर्दर, कि व्यक्ति जो था और ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा था। डिलेइंग यानी देरी करना, तो जो व्यक्ति था वो और ज़्यादा देरी कर रहा था। ही वॉज बिजीली एंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुका था अपने माता पिता की सेवा करने में। ही डिड नॉट सीम टू हैव रेड एनी स्क्रिप्चर, और ऐसा लगता था, ही डिड नॉट सीम ने प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता था कि टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ के, ऐसा लगता था कि शायद ही उस व्यक्ति ने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा हुआ हो। नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्ट्रिच, और शायद कोई संयमित तपस्या की हो। ऑस्ट्रिच यानी संयम, कि शायद उसने संयम के साथ कोई तपस्या की हो। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, लेकिन वो शुद्धता के साथ चमकता था। प्योरिटी ऑफ माइंड, जो कि शुद्धता थी मन की। प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की शुद्धता। इन हिज प्रेजेंस, और उसकी उपस्थिति में, द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, ऋषि जो था वो पूर्ण रूप से बदल गया, यानी उसका जो घमंड था वो जाता रहा और उसका मन पूर्णतया बदल गया। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, और उसके जो तपस्या का घमंड था, प्राइड घमंड, तो उसकी जो तपस्या का घमंड था पूर्णतया गायब हो गया। ही टर्न मॉडेस्ट, वो बिल्कुल साधारण हो गया, बदल गया साधारणता में और बिल्कुल साधारण हो गया। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, अब वो बिल्कुल शुद्ध बन गया था, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी दुर्भावना के, इलविल यानी दुर्भावना, और हॉटीनेस और अहंकार, बिना किसी अहंकार के। ही, और वो, जो ही सिंसेयर इज सर्विस, कि वह जो भी सिंसेयर होता है अपनी सेवा में, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य करने में फेथफुल शुद्ध होता है, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और जो प्रेम करता है बिना स्वार्थ के, वही शुद्ध है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी हाई एंड प्राइसलेस, जो शक्ति होती है शुद्धता की, वेरी हाई, वो बहुत उच्च स्तर की होती है और अमूल्य होती है, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी ऑफ प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट आल्सो बीइंग एज वेल। तो नेचर के जो तत्व हैं, प्रकृति के जो तत्व हैं, हैव द एबिलिटी, उनमें ऐसी योग्यता होती है, टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स, कि वो शुद्ध कर सकते हैं न सिर्फ वस्तुओं को, बट आल्सो बीइंग्स, बल्कि प्राणियों को भी, यानी जीव जंतुओं को भी वो शुद्ध कर सकते हैं। ऐसी ताकत होती है प्रकृति के अंदर। मैन मेक्स यूज द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, जो मानव है वो इन तत्वों का इस्तेमाल अपने शरीर को शुद्ध करने में करता है। वेरी ऑफन, और कभी कभार, फॉर वांट टू प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट मैनी अ जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स, और कई बार फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, वांट यानी चाहत, उचित, प्रॉपर यानी उचित, प्योर यानी शुद्ध, उचित और शुद्ध वातावरण की चाहत के अंदर, मैनी अ जेम रिमेन्स, कई सारे जेम, रत्न, रिमेन्स हिडन, वो छुपे हुए रह जाते हैं, इन सैंड, बजरी के अंदर, बालू के अंदर, रेत के अंदर छुपे हुए रह जाते हैं। एंड मैनी फ्लावर विदर्स अवे, और कई पुष्प विदर्स, वो मुरझा जाते हैं, अनसीन इन थॉर्न्स, बिना देखे ही कांटों के अंदर, यानी कांटों में कई सारे फूल बिना देखे ही मुरझा जाते हैं। तो समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू,
तो कभी कभी इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, अपर्याप्त, इम्प्रॉपर और अनुचित या उचित, जो जिसकी मात्रा हो, ट्रेनिंग, स्पॉइल्स यानी बिगाड़ देती है। इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, इनबॉर्न जन्मजात, ट्रेट्स विशेषताएं, वर्च्यू यानी गुण। तो कभी कभी अगर पूर्ण रूप से या ढंग से अगर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण न मिले तो जन्मजात विशेषताओं को और गुणों को बिगाड़ देती है। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज लिटिल इम्प्योर, चाहे से जन्मजात स्वभाव थोड़ा सा इम्प्योर हो, यानी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो, वी कैन प्योरीफाई इट, मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर, लेकिन हम इसको शुद्ध कर सकते हैं एंड मेक परफेक्ट, और परिपूर्ण बना सकते हैं थ्रू नर्चर, पालन पोषण के, अच्छा पालन पोषण करके हम जो बुराई होती है उसको मिटा सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी, कि डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, वो बहुत गंदे होते हैं गली के। विद डर्टी हैबिट्स, बुरी आदतों के साथ, यानी बुरी आदतें उनकी पड़ी हुई होती है। बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, लेकिन अच्छी तरह से पाला हुआ, ब्रॉटअप पाला हुआ, लेकिन अच्छी तरह से पाला हुआ जो कुत्ता होता है न सिर्फ वो साफ होता है बट बिहेव्स वेरी मेथडिकली, लेकिन उसका जो व्यवहार है बहुत समुचित होता है। मेथडिकली उसके तौर तरीके जो वेल बिहेव्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, एंड डिसेंटली, और अच्छे उचित होते हैं। मैन डज इनहेरिट द ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स, तो प्रत्येक जो मानव होता है उसके अंदर भी जानवरों के गुण होते हैं, जन्मजात जानवरों के गुण पाए जाते हैं। बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन, लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा या लालन पालन के द्वारा वो एक इंसान बनता है। थ्रू संस्कार्स एंड नेचर द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड, तो थ्रू संस्कार्स का मतलब संस्कार, तो अच्छे जो संस्कार होते हैं उन एंड नेचर और स्वभाव से, इम्प्योर लेगेसी, इम्प्योर अशुद्ध, लेजेसी यानी विरासत, तो जो विरासत में उसको थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी मिलती है फ्रॉम द एनिमल, जानवरों से, इज वॉश्ड ऑफ, उसको धो दिया जाता है, यानी खत्म किया जाता है, खत्म करना। एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, और गुप्त रूप से विद्यमान, लेटेंट गुप्त रूप से विद्यमान जो प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है किसी भी मानव के अंदर, इज मेड टू शाइन, वो चमका दी जाती है, वो दिखा दी जाती है। पैरट्स स्पीक, तोते भी बोलते हैं। इफ ट्रेंड, अगर उनका प्रशिक्षण किया जाए, यानी प्रशिक्षित तोते बोलते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वे नकल कर सकते हैं, इमिटेट नकल करना, कि वो नकल कर सकते हैं ह्यूमन स्पीच, मानव के बोले हुए शब्दों की। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल, दो जो तोते थे उनका लालन पालन पाला गया, उनको बाय टू पीपल, दो व्यक्तियों के द्वारा पाला गया। वन वाज हंटर, एक शिकारी था, द अदर वाज स्कॉलर, लेकिन दूसरा विद्वान था। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच, दोनों ने ही उनको बोलने में ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, तो जो पहला वाला तोता था जो कि एक हंटर के द्वारा पाला गया था, स्पोक वो बोलता था वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनमें कड़वाहट होती थी, कटुता होती, हार्शनेस कटुता होती थी। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, और इसके जो हाव भाव थे, एक्सप्रेशंस हाव भाव, वो क्या थे, क्रूड, निकृष्ट हाव भाव थे, रूड कटु थे, एंड अनसिविलाइज्ड और असभ्य थे, द सेकेंड बर्ड, लेकिन दूसरा वाला जो पक्षी था, हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, उसने प्राप्त कर ली थी, एक्वायर्ड यानी प्राप्त
करना उसने प्राप्त कर ली थी। सॉफ्टनेस मृदुता, इन स्पीच यानी बोलने में मृदुता प्राप्त कर ली थी। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर। तो ये वाला तोता बोलता था विद रिफाइनमेंट शिष्टता, शिष्टता के साथ और सभ्यता कल्चर है, सभ्यता के साथ बोलता था। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग्स, तो पहले वाले ने सीखी, लर्न यानी सीखी, वल्गर आवारा, वल्गर यानी आवारा, और स्लैंग यानी गंवारू, गंवारों की भाषा सीखी। ऑफ द क्रूअल हंटर, उस निर्दयी शिकारी और उसके कस्टमर्स और उसके ग्राहकों के साथ। द लेटर वाज, और बाद वाला, लेटर है ना बाद वाला, जो दूसरा वाला पैरट था, क्विक इन रिपीटिंग, वो बहुत तेज था रिपीट करने में, दोहराने में। द काइंड वर्ड्स, वो दयालुता के शब्द। ऑफ अफेक्शनेट, वो प्रेममयी शब्द। वेलकम एंड फेयरवेल, जो कि स्वागत के होते थे और विदाई के होते थे। इन द स्कॉलर्स हाउस, उस विद्वान के घर पे सीखे उसने। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर्स बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, और दोनों ही जो तोते थे वो भाई थे और एक ही माता से पैदा हुए थे। बट एन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन ऑन अकाउंट यानी के कारण, ऑफ द ब्रिंगिंग अप पालन पोषण, ब्रिंगिंग अप पालन पोषण, लेकिन पालन पोषण होने के कारण, एंड द एटमॉस्फेयर अवेलेबल अराउंड, और आसपास का वातावरण उपलब्ध होने के कारण, देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, तो उनके हाव भाव, एक्सप्रेशंस एंड हाव भाव और व्यवहार बहुत ज़्यादा अंतरयुक्त थे, यानी उनके बोलने में और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर था। इट इज़ नॉट एनफ, हालांकि पर्याप्त नहीं था। इफ़ वर बॉर्न प्योर, कि अगर हम सिर्फ शुद्ध पैदा हों, यानी शुद्धात्मा के साथ पैदा हों, तो ये सिर्फ पर्याप्त नहीं है। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन प्योर एटमोसफियर अमंग द कल्चर्ड पीपल, बल्कि इसके साथ साथ हमारा पालन पोषण ऐसे वातावरण में होना चाहिए जहाँ पर सभ्य लोग हों। एल्स द इनबॉर्न प्योरिटी, अन्यथा हमारी जन्मजात जो शुद्धता है, विल विदर अवे, वो नष्ट हो जाएगी, और विल गेट एक्लिप्स्ड यानी खत्म हो जाना या ग्रहण लग जाना, यानी कि हमारी जो शुद्धता है उस पर ग्रहण लग जाएगा, खत्म हो जाएगी। बाय द कॉन्टेमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरमेंट। कॉन्टेमिनेटिंग, दूषित करने वाला, तो जो आज का दूषित करने वाला समय है, उस दूषित करने वाले समय में हमारी जो शुद्धता है वो ख़त्म हो जाएगी अगर हमें अच्छा वातावरण नहीं मिला तो। एंड प्लेस इम्प्योर एनवायरमेंट, और हम एंड प्लेस यानी अशुद्ध स्थान एनवायरमेंट वातावरण, यानी अशुद्ध वातावरण, और इस अशुद्ध समय के अंदर अगर हमें शुद्धता वाला समाज नहीं मिला तो हमारी जो इनहेरिटेड शुद्धता है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह लेसन पूर्णतः ख़त्म होता है। इस लेसन को अन्य जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाएं और शेयर करें अन्य को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।